तो दोस्तों मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने एक नई वीडियो के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सभी प्लैनेट्स जो बाकी प्लैनेट्स हैं आपके सारी, अगर आपको कोई प्लैनेट से आप तंग है या कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब है तो उसके मतलब रेमेडीज क्या कर सकते हैं आप लोग कि जिससे वो आपको खराब प्लैनेट या तो खराब फल ना दे या फिर अच्छा फल देना शुरू कर दे। ठीक है, तो वन बाय वन मैं प्लैनेट्स के साथ शुरू करता हूँ, तो आप सुनिएगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बताइए मेरे को क्या इशू है, तो उसको भी हम रिजॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं प्लेनेट सूर्य की बात करता हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहा है या सूर्य खराब हो गया है कुंडली में, या कुंडली में नीच का सूर्य बैठा हुआ है, नीच के सूर्य वालों को मैंने देखा है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, ज्यादातर उत्साह शो करने में प्रॉब्लम्स आती है। सूर्य कुंडली में अगर कहीं किसी भी तरीके से खराब हो जाए, जैसे सूर्य के साथ शनि का कनेक्शन बन जाए या सूर्य के साथ केतु वगैरह का कनेक्शन बन जाए, राहु का कनेक्शन बन जाए, तो मैंने ऐसे इंसानों को देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए आप सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स के लिए, वैसे तो ओवरऑल एनालिसिस कुंडली देख के ही किया जाता है, बट अगर आपको मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स समझाता हूं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो सबसे बेस्ट उपाय है कि संडे वाले दिन आप अगर गाय को मतलब थोड़ा सा गुड़ अगर डालते हो, गुड़ से बनी हुई रोटी या गुड़ से बनी हुई चीजें अगर डालते हो तो इससे आपका सूर्य जो है अच्छा फल देना शुरू कर देगा। नंबर 2 पे उपाय क्या है कि अगर आप ये तांबे के, अगर आप सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, अगर आप उसका जेमस्टोन नहीं धारण कर सकते तो आप क्या कीजिए, तांबे का बर्तन लीजिए, तांबे के बर्तन में पानी भर के उसको थोड़ी देर धूप में रखिए और उस पानी को पीजिए। बट ये कि अगर तांबे के बर्तन का पानी धूप में भी रखना है या उसको पीना है तो उसके बर्तन को कभी भी जमीन पे ना रखें। ठीक है, उसके बर्तन को आप किसी लकड़ी के बने हुए टेबल पे रख सकते हैं या लकड़ी की बनी हुई चीजों पे रख सकते हैं, तो ही आपको ज्यादा इफेक्ट देगा। तो ये उपाय थे 2 सूर्य के लिए। अब चंद्रमा की अगर बात करूं कि अगर आप मोती नहीं पहन सकते हो, वैसे चंद्रमा कुंडली का कारक है, या फिर तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चंद्रमा आपको और अच्छा करना है तो सूर्य के बारे में भी बात है कि आप अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करना शुरू करें तो आपको सूर्य अच्छा फल देगा। ऐसे ही अगर चंद्रमा की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं कहूंगा अपनी माता की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। जितनी माता की रिस्पेक्ट करोगे उतना अच्छा आपका चंद्रमा फल देगा। ठीक है, नंबर 2 पे मतलब सोमवार को शिव मंदिर जाओ, उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। नंबर 3 पे अगर आप रख सकते हो, अगर आप जेमस्टोन नहीं धारण कर सकते या चंद्रमा की शीतलता आप अपने अंदर जाए तो चांदी का कुछ पहन के डालो यार, चांदी की चेन डालो, अंगूठी डालो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चांदी का एक कुछ बर्तन रख लो, मतलब गिलास रख लो चांदी का, उसमें पानी पियो, उससे आपका बड़ा अच्छा फल देना शुरू कर देगा चंद्रमा। अब मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल का क्या है कि अपने बड़े भाई बहनों का सबसे पहले तो मान सम्मान करना शुरू कर दो। हाँ मतलब हो जितना आप कर सकते हो उतना करो, उससे आपको अच्छा फल देगा मंगल। और आप गुड़ का ही दान कर सकते हैं, गुड़ का दान जितना आप करोगे उतना आपका अच्छा मंगल होगा। ठीक है, और मतलब गुड़ आप गाय को खिलाओ, बंदरों को खिलाओ, हनुमान जी की जितनी हो सके उतनी पूजा करो, उससे आपका मंगल जो है वो कुंडली में पॉजिटिव हो जाएगा और मंगल आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर बुध की बात करूं तो छोटे भाई बहनों का ख्याल की हेल्प करना शुरू कर दो, उनकी स्टडीज में हेल्प करो। और अगर आपका बुध खराब है कुंडली में और आप किसी से भी कभी पेन मत लो उधारा। अगर आप पेन उधारा लेते हो तो बुध आप और ज्यादा खराब कर रहे हो। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा भी है ना, अगर आप पेन लेना शुरू कर दोगे ना, लोगों के पेन मारना, तो इससे आपका बुध खराब हो जाएगा भाई। तो अगर ये आदत है तो ये छोड़ दो। ठीक है, इवन अगर दूसरे को एजुकेट करो यार, अगर दूसरा आपसे पेन लेके जा रहा है ना तो उसको बोलो कि भाई आप अपना पेन लो, आपका बुध खराब हो रहा है। ठीक है, तो अगर बुध स्ट्रॉन्ग करना है, और ग्रीन हरे मूंग की दाल का दान करो, पक्षियों को डालो, इससे आपका बुध बड़ा अच्छा हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो अगर बुध कमजोर है कुंडली में। ठीक है, तो आगे बृहस्पति की बात करता हूँ, ये छोटी सी वीडियो भाई। ठीक है, तो मतलब ये जनरल एनालिसिस है। अगर मतलब कई बार क्या होता है कि प्लेनेट में कोई और किसी और कारण के साथ अगर प्लेनेट अच्छा फल ना दे पा रहा हो तो कई बार मतलब दूसरी भी रेमेडीज करनी पड़ती है। ये एक जनरल सिंपल रेमेडीज है। ठीक है, अब बृहस्पति की बात मैं करता हूँ। बृहस्पति अगर आपको खराब फल देता है कुंडली में, अगर सही फल नहीं दे पा रहा है तो आप ज्यादा कुछ नहीं, केले के वृक्ष को जल देना शुरू कर दो।
ठीक है। इससे बृहस्पतिवार के दिन या डेली भी दे सकते हो, शुक्रवार को मत देना, ठीक है। बाकी दिन आप देते रहो। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष को जल देना शुरू कर दो, ठीक है। केले का दान देना शुरू कर दो या फिर चने की दाल का दान देना शुरू कर दो, या फिर सुनहला स्टोन जो होता है ना भाई, वो दान भी कर दोगे। या फिर बाकी प्लैनेट्स जो पहले मैंने बताए, अभी आगे भी, कि अगर प्लैनेट किसी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है ना, इसका जो स्टोन होता है, जैसे बृहस्पति का स्टोन या तो पुखराज होता है या फिर सुनहला होता है, ठीक है। तो अगर आप दान भी दे दोगे ना, तो इससे भी आपका ये प्लैनेट सही हो जाएगा। अगर शुक्र की बात करूं, शुक्र अगर आपको खराब फल दे रहा है, तो सबसे पहले आसपास की जितनी लेडीज आपको मिलती है, उनका मान सम्मान करना शुरू कर दो, ठीक है। जितना आप उनका मान सम्मान करोगे, उतना ही शुक्र पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये बेस्ट रेमेडी है। मान सम्मान ही करना है, कुछ ज्यादा थोड़ी कुछ करना है, ठीक है। मान सम्मान करो, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करो, दिल से करो रिस्पेक्ट। वैसे ये है, मतलब ऐसे और कुछ नहीं, दिल से रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और सच्चे सहज भाव से रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो, ठीक है। मतलब और एक मैंने ना एक बड़े ज्यादा शुक्र के रिलेटेड सुनी थी एक बात, कि वो बोल रहे थे, मेरे एक बार ना एक इंसान, मतलब बड़े पहुंचे इंसान थे, वो मेरे को कहते कि यार मेरी कुंडली में शुक्र बड़ा अच्छा है, बट अच्छे फल नहीं देता। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी एकदम से देख के हैरान रह गया, और ये सच्ची बात है, रियलिटी बता रहा हूँ, लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी आपके मतलब बहुत चीजें सुनी उनसे, तो मैंने मैं कहा यार आप अपनी वाइफ के साथ आके कैसे रिलेशनशिप है? तो कहता है यार हम उसकी तो बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा यहीं पे दिक्कत है, सुनना शुरू कर दो भाई, सब ठीक हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अगर आपको शुक्र ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा तंग तो कभी करते नहीं है, आपके कर्मों का ही फल होता है सभी के, ठीक है। तो आप चावलों का दान दे दो यार, 6 किलो चावल शुक्रवार के दिन, जेठे शुक्रवार को दान देना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप शनि आपको प्लेनेट तंग कर रहा है, वैसे शनि देव कभी तंग नहीं करते, वो अपने आपके कर्मों का ही होता है हिसाब किताब, तो कोई बात नहीं। चलो फिर भी कर्म तो इंसान से हो जाती है, गलती इंसान से होती है, ठीक है। उसको सुधारो। सबसे पहले तो अच्छे कर्म करने शुरू कर दो जिंदगी में, खराब मत करो। अगर हो भी जाए तो माफी मांग लो, ठीक है। आपके ऑफिस में जितने क्लास 4 वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी मान सम्मान करना शुरू कर दो। आपके घर में नौकर वगैरह हैं, उनका मान सम्मान करना शुरू कर दो। इससे शनि ठीक हो जाता है। और शनि देव के ऊपर शनि देव का तेल अभिषेक करो। बट बाकी चीजें जरूर करना, मेहनत जरूर करना। अगर मेहनत करोगे, तेल चढ़ा दोगे, फिर कुछ नहीं है। अगर मतलब दोनों चीज करोगे, फिर ही अच्छा बेनिफिट आएगा। अब राहु और केतु की बात। राहु अगर आपको परेशान करता है, साल में एक कंबल देना भाई आपको दान, ब्लैक या ब्लू कलर का, ठीक है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को, अगर कोई फिजिकली डिसेबल दिख रहा है पर्सन, उसकी हेल्प करो, ठीक है। तो ऐसे में राहु देव आपको अच्छा फल देंगे। केतु का क्या है? केतु धार्मिक प्लेनेट है, तो आप धार्मिक बन जाओ, रिलीजियस मार्ग पे चलना शुरू कर दो, तो ऑब्वियसली केतु आपको अच्छा फल देगा। अंधेरा हो गया है, ठीक है, तो केतु आपको ऑब्वियसली अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो मतलब बाकी है कि ज्यादा तंग हो रहे हो तो के मंदिरों में दान दे दो, ठीक है। किसी मंदिर में अच्छे से चढ़ावा दो, ठीक है। मंदिरों में साफ सफाई करो, पर अपने हाथ से करना। ऐसे नहीं कि कोई पर्सन लेके जाके साफ सफाई करनी शुरू कर दी, ये नहीं, खुद करनी है, ठीक है। तो ये करोगे तो इससे ऑब्वियसली आपको केतु अच्छा फल दे देगा। अगर कोई और प्रॉब्लम है, आप नीचे मेरे नंबर शो हो ही रहे हैं, आप मेरे से बात करो, कोई इशू की बात ही नहीं है यार, डरते क्यों हो। चलो ठीक है दोस्तों, गुड बाय।